बीते 100 घंटों से क्रीमिया दहल रहा है। यूक्रेन ने पहली बार अमेरिका के सबसे ताकतवर हथियार से क्रीमिया पर हमला किया है। एक तरफ नेटो के हथियार रूस के तेल डिपो, एयरबेस और हथियार गोदामों को खाक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेटो ने रूस के बॉर्डर को सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू की है। ईरान की मदद करने जा रहे पुतिन को उलझाने के लिए नेटो ने रूस की हर तरफ से घेराबंदी कर दी है। लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए किम की फौज यूक्रेन की रणभूमि पर उतर गई है। आग की लपटें 200 फीट ऊंची। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन से आसमान तक धधकती आग का टावर बन गया है। रूस का तेल डिपो तहस नहस हो गया। क्रीमिया के रूसी टर्मिनल पर 4 दिन से आग लगी है और फियोदोसिया में समुद्री तेल टर्मिनल से 200 फीट ऊंची लपटें उठ रही हैं, क्योंकि पिछले 100 घंटों से क्रीमिया पर यूक्रेन के लगातार हमले हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि क्रीमिया में पहली बार अटैक से हमला हुआ। कुछ दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी अटैक दिए थे। क्रीमिया में तबाही मचाने वाली अटैक की मिसाइल हाइमर्स से दागी जा सकती है। अटैक का वजन 1670 किलो है, इसकी लंबाई 13 फीट है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। लॉन्च के बाद अटैक की मिसाइल पहले जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर इसमें लगा हीट फ्रैगमेंटेशन और पेनिट्रेशन वॉरहेड 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को तबाह कर देता है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम इस वक्त यूक्रेन को अमेरिका का दिया सबसे शक्तिशाली हथियार है और इसका इस्तेमाल करके यूक्रेन रूस के सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तक को तबाह कर चुका है। पिछले 100 घंटों में यूक्रेन ने अटैक और स्टॉर्म शैडो से जो तबाही मचाई है, अब उसका सैटेलाइट सबूत देखिए। ये रूस के खांस्काया एयरबेस पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। यूक्रेन के सबसे नए हमले में रूस के एयरबेस की कम से कम 2 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। जिस वक्त खांस्काया एयरबेस पर यूक्रेन की मिसाइलें बरसी, तब वहां रूस के 57 विमान और हेलीकॉप्टर थे। इनमें से 12 सुखोई 34 फाइटर जेट थे, 2 डायमंड DA-42 एयरक्राफ्ट थे, कम से कम 37 L-39 अल्बाट्रोस जेट थे। हमले के वक्त एयरबेस पर रूस के 4 अत्याधुनिक सुखोई 35S फाइटर जेट थे और कम से कम 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर वहां तैनात थे। खांस्काया एयरबेस पर यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूस के कितने एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ, इसकी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के कई हथियार डिपो पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। प्लैनेट लैब्स ने रूस के क्रास्नोदार इलाके में ऐसे गोदामों पर ड्रोन हमलों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। क्रीमिया में तेल डिपो, रूस का एयरबेस और हथियार डिपो पर हुए हमले अचानक नहीं हुए। रूस पर हो रही बमबारी के पीछे इजराइल ईरान युद्ध है। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस की खुलकर मदद की, शाहिद ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलें तक दी। अब बारी रूस की है। रूस ने ईरान की मदद तेज कर दी।
रूस ईरान की मदद ना कर सके, इसलिए नेटो ने क्रीमिया दहन शुरू कर दिया है। क्रीमिया पुतिन के इज्जत से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए पुतिन ने अपने एक और दोस्त किम जोंग उन से मदद मांगी है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में उत्तर कोरिया के कई हजार पैदल सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ दिन बाद रूस की तरफ से किम की सेना को क्रीमिया और डोनेस्क में उतारा जा सकता है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया ने दावा किया है कि पुतिन ने उत्तर कोरिया से एक्सपर्ट बटालियन मंगवाई है। वॉर जोन में उत्तर कोरिया की सेना के जनरल पहुंच गए हैं। वो यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों में युद्ध के मैदान को देख रहे हैं। यूक्रेन के हमलों और नेटो के हथियारों का रूस पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। रूस की स्कंदर मिसाइल ने ओडेसा में नेटो के हथियार लेकर जा रहा यूक्रेन का एक कार्गो जहाज तबाह कर दिया। आप चेर्नोमोर्स्क नाम के इस जहाज की दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर हमले से पहले की है और दूसरी कार्गो कंटेनर से स्कंदर मिसाइल टकराने के बाद की। रूस की एजेंसी तास ने रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से युद्ध के आंकड़े जारी किए हैं। बताया है कि पिछले 7 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन में तेल, गैस, एनर्जी और हथियार बेस पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से 38 सटीक हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 7 दिन में यूक्रेन के 14,500 सैनिक मारे गए हैं। इस दौरान यूक्रेन के 603 ड्रोन और 33 हाइमर्स रॉकेट सिस्टम तबाह किए हैं। रूस ने यह भी दावा किया है कि उनके बैटल ग्रुप नॉर्थ ने कुर्स्क क्षेत्र में नोवाया सोरोचिना और पोक्रोवस्की की बस्तियों को यूक्रेन से वापस छीन लिया है। लेकिन रूस को रोकने के लिए नेटो ने सबसे बड़ा हवाई और परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर नेटो के 130 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने महाविनाशक बम गिराने का अभ्यास किया। सवाल यह है कि क्या रूस को ईरान की मदद रोकने के लिए नेटो देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।